नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वह किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक मानते हैं। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बाल प्रथा, बाल विवाह प्रथा, या ऑप्शन डी जाति प्रथा। तो ऑप्शन डी जाति प्रथा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उनके पिताजी का क्या नाम था। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकृष्ण सकपाल, या राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर जो अंबेडकर थे उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्न कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो जाति विभाजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति विभाजन को ही मानते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह आपकी बुक का एक लाइन है और इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दोनों बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुक नायक क्या है। मुक नायक ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। तो जो मुक नायक है वह एक प्रकार से क्या है, पत्रिका है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, जो इलाका है मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था, पिता का नाम रामजी सकपाल। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए VVI है, ठीक है, क्योंकि यह बार बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। मतलब हमारे अंदर भाईचारे इतनी होनी चाहिए कि जिस प्रकार दूध और पानी को आपस में मिलाया जाए तो पानी की परख न की जा सके। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुल्ले, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो आप सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे अधिक जो भूमिका है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अणुबम, या ऑप्शन डी दूध और पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है ऑप्शन बी श्रम विभाजन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति करने हेतु अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। मतलब प्राथमिक जब शिक्षा इनकी पूरी हो गई तो उसकी आगे की पढ़ाई प्राप्त करने के लिए जो भीमराव अंबेडकर थे वह कहाँ पर गए थे। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क,
ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो अम्बेडकर जी थे वह न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यह भी क्वेश्चन VVI है इस चैप्टर का, क्योंकि यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुल्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग भीमराव अंबेडकर का परिचय पढ़ रहे होंगे तभी आप लोग को बताया गया होगा कि भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। दलित यानी कि समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो जो अभी आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम भीमाबाई था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो जो लेखक हैं वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी बिहार। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी समूह या ऑप्शन डी राजतंत्र। तो जो भाईचारे का दूसरा नाम है उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न 18 नंबर, कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी अमीरी, ऑप्शन सी बेरोजगारी या ऑप्शन डी रोजगार। तो भारत में जाति प्रथा का जो प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है, वो ऑप्शन सी बेरोजगारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण। तो जाति प्रथा जो है वह स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, इन सभी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आप लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ पढ़ रहे हैं वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ऑप्शन ए ललई सिंह यादव, भीमराव अंबेडकर, गुनाकर मूल्य या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण है वह ललई सिंह यादव ने किया है। तो ऑप्शन ए ललई सिंह यादव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अभी आप लोग को बताएं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, चलिए अभी आपके फर्स्ट चैप्टर से 22 ही प्रश्न को लिए गए थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।